सभी साथियों को बौद्ध कथा सम्राट सोनू नाहर के तरफ से सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोनू नाहर लखीमपुर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करबद्ध निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूं। आज आप लोग अक्सर लोगों के मुंह सुनते रहते हो कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, लेकिन आप लोगों ने कभी विचार किया कि कलयुग आखिर आज ही क्यों आया? इससे पहले भी आ सकता था, लेकिन कलयुग आज ही क्यों आया? साथियों, जैसे ही 26 जनवरी सन 1950 को परम पूज्य बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान लागू हुआ, परम पूज्य बाबा साहब ने अपने लाखों करोड़ों अनुयायियों को, शोषित पीड़ित बहुजन बहन भाइयों को अपने पास में बुला कर के कहा, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, इधर आओ। मैंने 395 धाराओं में, 7 अनुसूचियाओं में तुम्हारे सारे के सारे हक अधिकार सुरक्षित कर दिए हैं। जाओ और जाकर के अपना फ्रेश जीवन व्यतीत करो। अब ना तुमको कोई रोकेगा, ना तुमको कोई टोकेगा। तुमको हर प्रकार की मैं स्वतंत्रता दे रहा हूँ। खूब पढ़ो, खूब लिखो, धन अर्जित करो, व्यापार करो। मैंने सारे के सारे हक अधिकार तुम्हारे सुरक्षित कर दिए हैं। ना अब तुमको एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा, ना ही तुमको एक एक अन्न के लिए तरसना पड़ेगा। इस भारत में ना ही तुमको पशु से बेबत्तर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जाओ जाकर के फ्रेश अपना जीवन व्यतीत करो। जब परम पूज्य बाबा साहब ने इस शोषित पीड़ित बहुजन समाज के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, जब यह मनवाद व्यवस्था के लोगों ने देखा कि अंबेडकर ने तो सारे के सारे अधिकार दे दिए हैं, अब ये शूद्र हमारी बराबरी करेंगे, अब ये हमारे बराबर बैठेंगे, अब ये पढ़ेंगे लिखेंगे, शूद्र धन इकट्ठा करेंगे, अब ये समय गलत है। और जब ये धन इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा ये समय गलत है, ये बहुत ही समय गलत है। जब शूद्र हमारी बराबरी करे, इससे बढ़कर के समय गलत क्या होगा? इसलिए इन लोगों ने इसको कलयुग घोषित कर दिया। अब तो बहुत बुरा समय है, इसलिए इन लोगों ने इसको कलयुग घोषित कर दिया। 1950 से पहले कलयुग नहीं था। और जैसे ही परम पूज्य बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, हम और आपको सारे के सारे हक अधिकार मिले, इन लोगों ने इसे कलयुग घोषित कर दिया और कलयुग कहना चालू कर दिया। और कहने लगे, अब ना मनिहे वेद पुराणन का खपड़ी पर चढ़ते आए रहे, ना माने वेद पुराणन का खपड़ी पर चढ़ते आए रहे, सब वर्ण व्यवस्था खत्म भई, यही हमका रंग दिखाए रहे। पहले तो यही पालत रहे सुअर, अब बनके एमपी एमएलए निकरत जैसे राजकुमार, अब बड़ी बड़ी गाड़ी लावत हैं और हमरे द्वारे पर जानबूझ के ये भर्र भर्र मचियावत हैं। अरे घुट घुट के रह जाते है मनवा, कह करी जमाना दोसर है, यह सोच के दब जाते है मोर मनवा। अब तो समय गलत है, घोर कलयुग है। अब तो शूद्र भी हमारी बराबरी करेंगे, शूद्र हमारे बराबर बैठने की कोशिश करेंगे। ये समय गलत है, इसीलिए इन लोगों ने इसे कलयुग घोषित कर दिया। साथियों, जब इन लोगों की चलती थी, जब इनका हर एक चीज़ पर आधिपत्य था, हर एक चीज़ पर इनकी हुकूमत थी, तब इन लोगों ने उसे सतयुग कहा, द्वापर कहा, त्रेता कहा। और जब इस शोषित पीड़ित बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार मिल गए, इन लोगों को देखा ना गया, इन लोगों ने इसे कलयुग घोषित कर दिया। साथियों, विचार करो।